नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 4D कक्षा 7 का। तो बच्चों, यहाँ पे डी का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M से होकर एक रेखाखंड AB पर लंब पटरी और प्रकार के द्वारा खींचिए। तो चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे पहले हमें एक रेखा खींचनी है, उसके ऊपर एक लंब डालना है। तो चलिए बच्चों, खींचते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने एक रेखा खींची। रेखा ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद इसको क्या करना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है इसकी। हमें आधे से अधिक, जैसे यहाँ से आधे से अधिक है, ये क्या करना है, यहाँ से आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। एक चाप इधर से और एक चाप इधर से मारना है हमें इसको। ठीक है, एक इधर से चाप लगाना है, उसके बाद हमें एक चाप इधर से लगाना है, यहाँ से इस वाले बिंदु से। ठीक है, यहाँ से चाप लग गया। उसके बाद क्या करना है, हमें ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, हमें इसको ऐसे मिलाना है। तो इसका बच्चों केंद्र बिंदु यहाँ पे है और इसका जो है केंद्र बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ से पूरा इसको ऐसे मिलाएंगे। इसको यहाँ पे इसे नीचे डॉट डॉट करके लेके आएंगे, डॉट डॉट। ठीक है, देखो बिल्कुल प्रॉपर बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, अब इसका नाम रख देते हैं बच्चों। पहले हमसे बोला था एक रेखाखंड ए बी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको ए बिंदु मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे बी। ठीक है, ये ए बिंदु हो गया और ये बी हो गया। और इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी व प्रकार की सहायता से। तो बच्चों, जो यहाँ पे बिंदु बना है, जहाँ पे काट रहा है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको M बिंदु मान लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये चाप लगा है इसको हम C मान लेंगे। और यहाँ से अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक चाप डालेंगे दोनों साइड को। वैसे यहाँ से अगर हम चाहते तो ये बीचों बीच इसके यहाँ से एक ऐसे रेखा मार करके, यहाँ से लंब का मतलब होता है दोनों तरफ इसके, ये यहाँ बीचों बीच ऐसे रख के अगर हम एक चाप लगाते इधर, तो बच्चों इस प्रकार से अगर यहाँ पे एक चाप डालते, हम एक चाप डालते और इस चाप से इधर को हमें आर्क मारते इधर, ये मतलब यहाँ अगर यहाँ से इसकी दूरी देखें तो बराबर ही होगी। ये देखो यहाँ पे ये केंद्र से दूरी और यहाँ से इस केंद्र से दूरी इसकी क्या है, बिल्कुल प्रॉपर बराबर ही आती है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से क्या करते, एक चाप मान लेते, तो ये हमारा बनके तैयार हो जाता। फिर हम इसका भी नाम, यहाँ पे हम इसका नाम जो ये वाला चाप है, ये जहाँ केंद्र बिंदु मिल रहा है इसको P, और इस वाले हम केंद्र को क्या लिख सकते थे, यहाँ पे Q रख देते। चलिए बच्चों, अब इसकी रचना लिख देते हैं। तो रचना में लिखा जाएगा, बिंदु बिंदु यम बिंदु यम से एक चाप लगाया एक चाप लगाया जो ए बी लगाया जो ए बी को पी और क्यू पर काटती है, पी पर काटती है काटती पी पर काटती है। पी से पी एम
पी से पी एम से बड़ी त्रिज्या से बड़ी त्रिज्या का चाप लगाया फिर क्यू से उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाया दोनों चाप सी पर काटते हैं बिंदु एम और सी को मिलाते हुए आगे बढ़ाया ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो ये सी एम है तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी एम लंबवत ए बी। तो यहाँ बच्चों हम इस प्रकार से इसको लिख करके दिखा सकते हैं कि जो सी एम है, सी एम ये लंबवत है ए बी, यानी सी एम लंबवत ए बी, सी एम जो है वो लंब है ए बी पर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हमसे कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो पी क्यू पर ना हो। आर से होकर एक रेखाखंड पी क्यू पर एक रेखा पी क्यू पर लंब खींचिए। तो हमें एक लंब खींचनी है और पी क्यू पर एक हमें और रेखा लेनी है, बिंदु लेना है जो आर है और वो पी क्यू पर ना हो। चलिए बच्चों, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक 6 सेंटीमीटर की कोई भी मतलब रेखा लेनी है तो हम एक 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा ले लेंगे। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई और 3 सेंटीमीटर जो ये बिंदु है इसको हम केंद्र मान लेंगे, इसको आधे आधों पे। तो इसके आधे आध पे बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से आधे आध पे क्या करेंगे, यहाँ एक हम इस पे चाप खींचेंगे इस प्रकार। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा खींचनी है बिल्कुल सीधी। तो हम उसके लिए आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे इसकी, ऐसे आधे से अधिक, इस प्रकार आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। हाँ, आधे से अधिक लेनी है। ठीक है, इस प्रकार आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। एक चाप इधर खींचेंगे यहाँ से और फिर इस वाले केंद्र बिंदु से यहाँ से एक चाप लेंगे इधर को। ठीक है, यहाँ से एक चाप लेंगे इधर को। अब ये हो गई। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे इसके ऊपर। इसको बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको यहाँ से हम इसे इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसका नाम रख देंगे हम आर। अब जो आर बिंदु है वो पी के ऊपर नहीं है, इसको हम नाम रखेंगे पी और इसका भी नाम रख देंगे हम क्यू। और जो यहाँ मिल रहा है इसका नाम रख देंगे हम सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सी हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक चाप खींचेंगे हम, इस पे एक चाप लेंगे नीचे, एक चाप लेना है हमें यहाँ से। जैसे पीछे वाले में बताया था कि एक कोई भी एक त्रिज्या का चाप लेना है, ऐसे त्रिज्या ऐसे ले लेंगे हम। उसके बाद इस रेखा से, यहाँ जो रेखा है इस पर से हम इस प्रकार इस पे एक चाप डालेंगे दोनों तरफ।
अब जो चाप है ये, जो हमारा चाप है ये, इससे क्या करेंगे, इस चाप से हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। ये जो बच्चों हमारा चाप है, जो हमने चाप लगाया है ये, इससे आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है हमें। तो आधे से अधिक त्रिज्या ऐसे इस प्रकार ले लेंगे। देखो आधे से अधिक हो गया त्रिज्या, तो आधे से अधिक त्रिज्या लेने के बाद अब हम एक इधर, यहाँ से एक चाप इधर मारेंगे इस प्रकार, और फिर इस साइड से भी चाप मारेंगे उधर वाली साइड से रख के। ठीक है, इस प्रकार इधर से भी रख के हम चाप लगाएंगे। देखो दोनों चाप कहाँ काट रहे हैं, इस जगह पे एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ से एक रेखा डाल देंगे इस पे, ऐसे मिला देंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो इसी का नाम हम रख देंगे बच्चों। तो अब इसका नाम हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। तो इसका नाम, जहाँ पे ये काटा है एक दूसरे को, तो इसका नाम रख देंगे हम एस। ठीक है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हमारा एस। अब चलिए इसकी हम रचना लिख देते हैं फटाफट कि कैसे। अब इसका भी नाम, अभी यहाँ पे जो दोनों चाप लगे हैं, इसको हम मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे हम बच्चों बी। ये जो चाप है यहाँ पे, ये बिंदु है, इसको ए भी मान लेंगे। ठीक है, उसकी रचना फटाफट लिख देते हैं हम। चलिए इसकी रचना लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगी रचना। रचना में लिखेंगे बिंदु आर, बिंदु आर को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, केंद्र मानकर उपयुक्त, उपयुक्त त्रिज्या, उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप खींचा, एक चाप खींचा, जो जो पी क्यू, जो पी क्यू को, पी क्यू को ए और बी, ए और बी पर काटता है, काटता है।